नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे की शुरुआत शानदार अंदाज में हुई। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने गर्मजोशी से पीएम मोदी का स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच बेहतरीन केमिस्ट्री देखने को मिली। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस पहुंचे, राष्ट्रपति मैक्रोन ने गले लगाकर उनका अभिवादन किया। दोनों नेताओं ने एक दूसरे का हालचाल जाना और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। यह 7वां मौका है जब पीएम मोदी फ्रांस के दौरे पर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, पेरिस में अपने मित्र राष्ट्रपति मैक्रोन से मिलकर बहुत खुशी हुई। वही राष्ट्रपति, पेरिस में आपका स्वागत है। मेरे मित्र नरेंद्र मोदी अब मिलकर काम करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। इस दौरे से भारत फ्रांस संबंधों में और मजबूती आने की उम्मीद है। तो रुक करते अगली खबर की ओर, जहां महाकुंभ मेले में प्रमुख स्नान के दौरान हुई अव्यवस्थाओं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद नाराज नजर आए हैं। उन्होंने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई है और लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग के दौरान मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को फटकारते हुए कहा कि उन्होंने गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया है। खासतौर पर ट्रैफिक नियंत्रण को लेकर लापरवाही देखने को मिली है, जहां प्रमुख स्नान के दौरान अधिकारी सिर्फ कंट्रोल रूम में बैठे रहे और हालात को सही से मॉनिटर नहीं किया। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि महाकुंभ के बाद दोषी अधिकारियों पर निलंबन की कार्रवाई हो सकती है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक आयोजन में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब देखना होगा कि महाकुंभ के बाद इन लापरवाह अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होती है और किस स्तर तक जवाबदेही तय की जाती है। तो बात करते अगली खबर की, जहां अलीराजपुर जिले के आम्बुआ मार्ग पर राही पेट्रोल पंप के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें 2 बाइकों की आमने सामने से भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि मृतक उज्जैन निवासी है, जो फिलहाल तालाब फलिये में रह रहे थे, जबकि घायल व्यक्ति अलीराजपुर जिले का बताया जा रहा है, जिसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बाइकें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं। सूचना मिलते ही 108 के पायलट सुनील और सावन ने घायलों को जिला अस्पताल अलीराजपुर पहुंचाया। तो चलिए चलते अगली खबर की ओर, जहां अलीराजपुर में नगर की वरिष्ठ मातृ शक्ति स्वर्गीय श्रीमती धापूबाई परमार की पगड़ी रस्म में श्रद्धांजलि स्वरूप रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस आयोजन में कुल 37 यूनिट रक्त एकत्र किया गया, जिसमें 14 महिलाएं और 23 पुरुषों ने रक्तदान किया। रक्तदान समिति के सदस्य कपिल राठौड़ ने बताया कि यह रक्तदान शिविर जिला अस्पताल ब्लड बैंक अलीराजपुर के सहयोग से आयोजित किया गया। आयोजन का उद्देश्य पीड़ित मानवता की सेवा करना और जरूरतमंद मरीजों को रक्त उपलब्ध कराना था। इस आयोजन में रक्तदूत समिति के सदस्य अश्विन नागर ने बताया कि रक्त की कमी के कारण कई मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस अवसर पर परिवार के सदस्यों ने भी रक्तदान किया, जिसमें बड़े बेटे गोपाल परमार और छोटे दिव्यांग बेटे मोतीलाल परमार ने रक्तदान कर सामाजिक सेवा का संदेश दिया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों से रक्तदान और नेत्रदान करने का आह्वान किया गया। ब्रिटेन में लेबर सरकार ने अवैध रूप से काम कर रहे अप्रवासियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर छापेमारी अभियान शुरू किया है। सरकार उन तमाम जगहों पर कड़ी जांच पड़ताल कर रही है जहां विदेशी कामगारों के गैर कानूनी तरीकों से काम करने की आशंका है। यूके के विभिन्न शहरों में रेस्टोरेंट, कारखानों, निर्माण स्थलों और सर्विस सेक्टर में छापेमारी की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि देश में अवैध प्रवासियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन कामगारों के पास वैध वर्क परमिट या वीजा नहीं है, उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है और उनके निर्वासन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। ब्रिटिश सरकार इस कार्रवाई के जरिए यह संदेश देना चाहती है कि देश में अवैध रूप से काम करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब देखना होगा कि यह कदम अप्रवास नीति और स्थानीय कारोबार पर क्या असर डालता है। तो वहीं बता दें आपको, जहां एरोड्रम थाना क्षेत्र में लगातार हो रही चोरियों का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद एक संदिग्ध को पहचान कर गिरफ्तार किया है। पूछताछ में संदीप उर्फ संजू मुख्य आरोपी और उसके 2 साथी भूपेंद्र और सुनील का नाम सामने आया है।
आरोपियों ने 10 लाख रुपए से अधिक के सोने चांदी के जेवर चुराने की बात कबूल की है और डीसीपी विनोद मीणा ने बताया कि यह गिरोह महंगे शौक पूरे करने के लिए चोरी करता था। संदीप पर पहले से 26 मामले दर्ज हैं। पुलिस की कई कार्रवाई से क्षेत्र में चोरी की घटनाओं पर लगाम लगने की उम्मीद जताई जा रही है। जैसे कि आप पाएंगे कि इसके अंदर एक जो व्यक्ति है वो टांग से थोड़ा लंगड़ा के चलता है, उसको पाँव में कोई समस्या आती है। तो इस प्रकार के सीसीटीवी फुटेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब हमने कलेक्ट किए तो हमको इसमें कुछ सुराग मिले। तत्पश्चात हमने इस पूरे ही प्रकरण में 3 आरोपी, एक संदीप उर्फ संजू है जिसके विरुद्ध 26 अपराध पूर्व में नकबजनी के चोरी के ऑलरेडी पंजीबद्ध हैं, जो हाथरस का रहने वाला है। इसके अलावा एक भूपेंद्र उर्फ भूरा जिसके विरुद्ध तो छत्तीपुरा का रहने वाला है, इसके विरुद्ध कुल 11 अपहरण, चोरी के और मारपीट के सामान्य धाराओं के अंदर पंजीबद्ध है। इसके अलावा इनका एक दोस्त सुनील, उसके विरुद्ध टोटल 3 अपराध, जो कि छत्तीपुरा का रहने वाला है। इनको हमने पकड़ा, पूछताछ करी तो पूछताछ के अंदर इन्होंने नरीमन सिटी के अंदर नकबजनी की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया। साथ ही साथ इसकी नंबर 51 के अंदर जो नकबजनी की वारदातें हुई थी उनको वो करना स्वीकार किया। तो इस पूरे ही प्रकरण में हमारे द्वारा इन 4 नकबजनियों का मशरूका बरामद किया गया है, जिनकी कुल जब्ती 10 लाख के आसपास है। और इस प्रकार हमारे द्वारा 4 नकबजनियों के एरोडम में खुलासा किया गया है। ये चुराया हुआ माल कहाँ पर ठिकाने लगाते थे उन आरोपी को भी सबूत क्या? देखिए, इसमें डेफिनेटली जैसे कि स्टोलन प्रॉपर्टी का अगर आप इस्तेमाल करते हैं या किसी आरोपी को शह देते हैं तो आप उसमें आरोपी डेफिनेटली बनते हैं। तो इस प्रकरण के अंदर हमारे पास 4-5 लोगों के अन्य नाम भी हैं जिनसे अभी हमारी लगातार पूछताछ की जा रही है और अभी इनका हम पुलिस रिमांड भी ले रखा है और उसके पश्चात जैसे ही और इसमें खुलासे होंगे उनको ऐड किया जाएगा आरोपियों में। तरीका बेसिकली ये जैसे कि मैंने बताया, इसमें हमको सफलता, क्योंकि इसके पाँव के अंदर चोट लगी थी तो ये हमेशा लंगड़ा के चलता था। तो एक जो कॉमन फैक्टर सभी सीसीटीवी फुटेज उसके अंदर आ रहा था वो इसका लंगड़ा के चलना आ रहा था। जब मुख्य आरोपी को हमने पकड़ा तो उसके पाँव में भी उसी प्रकार की चोट दर्शित हुई थी और उसका चेहरा भी, हुलिया भी मैच कर रहा था। तत्पश्चात सख्ती से पूछताछ करने के पश्चात इसने अपने गिरोह के अन्य 3 सदस्यों के विषय में बताया और ये सूने जो मकान रहते हैं उनकी पहले रेकी करते हैं और रेकी करने पश्चात इस प्रकार की जो काफ़ी लंबे समय से घर नहीं आए हैं और किसी घर पे काफ़ी लंबे समय से अगर ताला लगा हुआ है तो ऐसे घरों को ये टारगेट करते हैं। तो चलिए चलते अगली खबर की ओर, जहां खाद्य विभाग ने देर रात 4 बजे सांबे रोड स्थित गोदाम पर छापा मारकर पीडीएस चावल का अवैध भंडारण पकड़ा। करीब 800 कट्टे चावल और गुजरात ले जाने की तैयारी में एक ट्रक जब्त किया गया है। ट्रक चालक करण को हिरासत में ले लिया गया, जबकि गोदाम मालिक सतीश अग्रवाल के खिलाफ जांच जारी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।